सभी साथियों का आरएसडी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें गांधी जी पढ़ लिया था, गांधी का पूरा जीवन परिचय पढ़ लिया था। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। 1883 में उसकी शादी होती है। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। 4 बेटे हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। 5वां बेटा जमुनालाल बजाज है। उसकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग हैं। प्रमुख सिद्धांत सत्य और अहिंसा है। प्रमुख शिष्या मैडलिन सलेड है, जिसे गांधी ने मीरा बेन नाम दिया। मृत्यु 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी को हम शहीदी दिवस मनाते हैं। और जन्मदिन जो आता है 2 अक्टूबर को, उस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। 1893 में गांधी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए 1888 में गांधी बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। 1891 में डिग्री प्राप्त करके वापस आते हैं। फिर यहाँ पर धीरे धीरे अपने राजकोट में वकालत शुरू करते हैं। 1893 में दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में अफ्रीका जाते हैं। 1894 में वहाँ पर नाटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1903 में अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पहला समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं। 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। 1906 में औरंगजेब के खिलाफ पहली बार वहाँ पर सत्याग्रह करते हैं। 1908 में पहली बार अफ्रीका में जेल गए। 1910 में अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं। गांधी को अफ्रीका में अंग्रेजों ने 2 पदक दिए, एक तो बोवर पदक, एक आपका जुल्लू पदक। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी अफ्रीका से भारत आ गए, इसलिए प्रत्येक 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। जब गांधी भारत आए तो भारत आकर उन्होंने भारत का भ्रमण किया और अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी भारत आए तो पहला विश्व युद्ध चल रहा है। गांधी ने युवाओं को अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों में सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, इसलिए गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहते हैं। अंग्रेज खुश हुए। अंग्रेजों ने गांधी को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। गांधी, अगर मैं बात करूं तो गांधी के प्रमुख समाचार पत्र तो इंडियन ओपिनियन 1903 अफ्रीका, यंग इंडिया, नवजीवन 1919 भारत, हरिजन 1932 भारत। गांधी के 4 समाचार पत्र पढ़ लेना, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, नवजीवन और आपका यंग इंडिया। गांधी की प्रमुख पुस्तकें सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये उसकी आत्मकथा है। एक हिंद स्वराज, सुनो विद्यार्थियों, अनासक्त योग, गीता माता, सप्त महावर्त, माई अर्ली लाइफ और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये गांधी की प्रमुख किताबें। आप सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज थोड़ा पढ़ लेना। फिर गांधी की उपाधियों की बात की थी हमने। गांधी को जैसे महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी, राष्ट्रपिता की उपाधि आपके सुभाष चंद्र बोस ने दी, जादूगर शेख मुजीब उर रहमान ने दी, मलंग बाबा खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा, वन मैन बाउंड्री फोर्स आपका माउंट बेटन ने कहा, अर्धरंगा फकीर फ्रैंक मोरिस और विस्टन चर्चिल ने कहा, देशद्रोही फकीर आपका विस्टन चर्चिल ने कहा। गांधी है वो जॉन रस्किन तथा लियो टोल्स्टॉय से बहुत अधिक प्रभावित थे। जॉन रस्किन ने किताब लिखी थी अनटू द लास्ट और लियो टोल्स्टॉय ने किताब लिखी थी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इससे बहुत अधिक प्रभावित थे। फिर ऐसा कहते हैं गांधी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं और 1917 में गांधी अपना पहला आंदोलन शुरू करते हैं। उस आंदोलन का क्या नाम है? चंपारण। तो देखो भाई, चंपारण सत्याग्रह प्रमुख आंदोलन है जो गांधी से शुरुआत होते हैं 1917। जो चंपारण है ये कहां पर भाई? बिहार में है। और यहां कौन सी पद्धति थी? 3 कठिया पद्धति। कौन सी पद्धति है भाई? 3 कठिया पद्धति है। 3 कठिया पद्धति क्या होती है? किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर? 3/20 भाग पर। और किसकी खेती करनी थी? नील की। 3/20 मतलब अगर मैं यूं कहूं तो लगभग 15%। सपोज करो चंपारण में अंग्रेज हैं, वहां अंग्रेजों ने किसानों के साथ एक करार कर रखा है कि आपको अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य है। इस पद्धति को बोलते हैं 3 कठिया पद्धति। धीरे धीरे जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति का विकास हो रहा है, जर्मनी में जो रासायनिक कृत्रिम रंग बन रहे हैं उनमें नील की जो डिमांड है वो कम हो गई, इसलिए इनको सही कीमत मिल नहीं पाती। अगर अग्रीमेंट तोड़ते हैं तो अंग्रेज लगान की मांग करते हैं, तो किसानों से जबरदस्ती लगान वसूल कर रहे हैं। यहां का स्थानीय नेता है, यहां का स्थानीय नेता, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था भाई? ये सारी की सारी घटना देखता है और राजकुमार शुक्ल गांधी से मिलने के लिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आता है। भाई गांधी ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया है, तो उससे मिलने के लिए
1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी से मिलता है और गांधी को चंपारण की सभी समस्याएं बताता है, परंतु गांधी नहीं माने। गांधी अहमदाबाद आ गए और अहमदाबाद में आपका राजकुमार शुक्ल पीछे पीछे आया। गांधी उसकी बात मान जाते हैं और गांधी कहाँ जाते हैं फिर? चंपारण। गांधी चंपारण गए। गांधी वहां पर किसानों से मिलते हैं, घर घर जाकर उनकी समस्या सुनते हैं। एक डायरी लिया, पेन लिया, कितनी जमीन है, कितना करार कर रखा है, कितना वसूल कर लिया, कितना प्रोडक्शन हुआ, सारी की सारी बात उसमें मेंटेन करते हैं। अंग्रेजों को पता चला कोई मोहनदास करमचंद गांधी है जो किसानों से घर घर जाकर उनकी समस्याएं पूछ रहा है, तो अंग्रेजों ने अधिकार दिया कि आप जो कोई भी हो तुरंत चंपारण खाली कर दो। गांधी ने तुरंत जवाब दिया और गांधी ने कहा मैं चंपारण नहीं छोड़ूं। भारत में पहली बार हुआ कि कोई व्यक्ति अंग्रेजों की बात की अवहेलना करे, वरना हम मान लिया करते थे जो भी अंग्रेज कहते हैं, चाहे वो नरम दल हो चाहे गरम दल हो। पर गांधी ने कहा गिरफ्तार भी करें तो किस जुर्म में करें? कोई व्यक्ति चुपचाप किसी के घर जाता है और पूछता है कि क्या समस्या है, किस जुर्म में गिरफ्तार करें? कोई विद्रोह नहीं कर रहा, कोई धरना नहीं दे रहा, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा, कोई शांति भंग नहीं कर रहा, तो किस जुर्म में करें? तो ऐसा कहते हैं जब अंग्रेजों को लगा यार ये किसानों के साथ मिलकर पूरा का पूरा बाई चांस कोई सभा या कोई संघर्ष या कोई आंदोलन कर दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम पूरे के पूरे मामले की जांच करने के लिए क्या बनाते हैं? एक आयोग बनाते हैं। तो अंग्रेजों ने इसकी जांच करने के लिए क्या बनाया? एक आयोग बनाया। अच्छा, गांधी ने कहा यार आयोग जांच क्या करेगा, मैंने कर रखा ये पूरा का पूरा। तो ऐसा कहते हैं कि गांधी को भी इस आयोग का क्या बना दिया गया? सदस्य। गांधी भी इस आयोग के क्या बने भाई? मेंबर, यानी सदस्य बन गए। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भारतीय व्यक्ति को उस आयोग का क्या बना दिया? सदस्य बना दिया। फिर गांधी ने बात की। गांधी ने कहा भाई किसानों का पूरा कितना परसेंट देना चाहिए? 100% देना चाहिए। अंग्रेजों ने कहा यार 100 तो नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे कर ले। तो अंग्रेजों ने कहा कितने देंगे? तो अंग्रेजों ने कहा भाई कितना परसेंट वापस दे देंगे? 25%। कितना देंगे? गांधी बाहर है यूं निशान लगा के विक्ट्री का कि हम जीत गए। फिर गांधी ने भाषण दिया कि अंग्रेजों ने जो आपसे लगान या जो टैक्स वसूल किया था उसका 25% वापस देंगे। किसी किसान ने कहा यार तुम तो 100 की बात की थी, 25% क्यों? फिर गांधी ने कहा यार बताओ किसान झुके या अंग्रेज झुके? बोला अंग्रेज झुकने पड़े। बताओ घुटनों पर किसान आए या सरकार आई? बोला सरकार आई। संघर्ष, किसानों की जो जीत हुई है, किसानों का जो संघर्ष है ये जीत हुई है। और मैं चाहता हूं कि पैसा हाथ का मैल है, इज्जत आपकी बड़ी है। आज किसानों का संघर्ष रंग लाया है। आज किसानों के इस आंदोलन ने अंग्रेजों सरकार की धज्जियां उड़ा दी है। इसलिए मैं चाहता हूं आपकी जो जीत है वही बहुत बड़ी बात है। तो भाई ऐसा कहते हैं, भीड़ ने नारे लगा दिए कि हमारा नेता कैसा हो? गांधी जैसा हो। जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी तुम्हारा नाम रहेगा। इस आंदोलन से खुश होकर, चंपारण के कुशल नेतृत्व से खुश होकर रविंद्रनाथ टैगोर, किसने भाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को कौन सी उपाधि दी? महात्मा। और भाई महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी दे दी? गुरुदेव की उपाधि दे दी। प्रश्न आता है इस आंदोलन में जो गांधी का साथ दिया, कि इस आंदोलन में गांधी के सहयोगी, गांधी का साथ दिया, वो कई व्यक्तियों ने दिया। जैसे अगर मैं बताऊं, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख, बज्जर किशोर, मजरूल उल हक, इन सभी नेताओं ने किसका साथ दिया भाई? गांधी का साथ दिया। चंपारण की आप मोटी मोटी 3-4 बात पढ़ लेना। यह कि गांधी का भारत में किया गया पहला सफल सत्याग्रह कौन सा है? चाहे सफल हो चाहे असफल हो, गांधी का भारत में पहला कौन सा है? चंपारण है। ठीक है, 1917 में हुआ। 3 कठिया पद्धति को लेकर हुआ। 3 कठिया 3/20 भाग पर नील की खेती। यहां का स्थानीय नेता कौन है? राजकुमार शुक्ल है। गांधी से मिला और ऐसा कहते हैं गांधी ने किसानों से वसूल किए गए धन का 25% वापस दिला दिया। गांधी का साथ इन नेताओं ने दिया और चंपारण के नेतृत्व से खुश होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को कौन सी उपाधि दे दी? भाई महात्मा की उपाधि प्रदान कर दी। आप ये सब बातें याद कर लेना भाई। ये आपका चंपारण सत्याग्रह था। अब चंपारण के बाद आता है आपका अहमदाबाद मिल मजदूर। कौन सा आएगा भाई? अहमदाबाद मिल
मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। यह होता आपका 1918। कब होगा? 1918। देखो हुआ यूं कि एक तो मील मालिक थे और एक आपके मजदूर हैं भाई, और मील मालिक और मजदूरों के मध्य प्लैग बोनस को लेकर, किसको भाई? प्लैग बोनस को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। प्लैग बोनस को लेकर क्या हो गया? विवाद उत्पन्न हो गया। हुआ यूं कि सपोज करो शुरुआत में किसी मजदूर को 100 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 100 रुपए। और प्लेग की महामारी फैल गई, तो मालिकों ने क्या किया भाई, जब तक ये महामारी फैलती है हम आपको दवाइयों में खर्चा होगा, खर्चा बढ़ेगा आपका, तो थोड़ा बोनस दे देते हैं। हम आपको 120 रुपए देंगे। कितने देंगे? जैसे आपको दिवाली का गिफ्ट मिलता है, नई साल का गिफ्ट मिलता है कर्मचारियों को, उसी प्रकार मालिकों ने क्या काम किया, जब प्लेग की महामारी फैली तो मजदूरों को 20% अतिरिक्त दे दिया, बोनस दे दिया। अब महामारी क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब महामारी खत्म हो गई तो वापस मालिकों ने तनख्वाह कितनी कर दी? 100 रुपए। पर हम भारतीय हैं, एक बार अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो दोबारा कम हो जाए तो दंगा कर देते हैं। अपने वालों मजदूरों ने विद्रोह कर दिया सारा का सारा। गुजरात की बात है। इस कंपनी का एक मील मालिक था जिसका नाम था अंबालाल साराभाई। क्या नाम था? अंबालाल। विक्रम साराभाई के भाई हैं भाई, अंबालाल साराभाई। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था अनुसुईया बेन। क्या नाम था? अनुसुईया बेन। ऐसा कहते हैं मील मालिक ये था अंबालाल साराभाई। गांधी का जो साबरमती आश्रम है उसमें सारा का सारा जो डोनेशन, जो चंदा दिया था, वो किसने दिया था? अंबालाल साराभाई ने पूरा का पूरा चंदा दिया था। गांधी के मित्र भी थे। इसने गांधी को बोला, यार गांधिया, इनसे बात कर, विद्रोह कर रहे हैं। गांधी यहां पर आते हैं और ऐसा कहते हैं इन मजदूरों का जो साथ है वो अनुसुईया बेन दे रही थी। कौन दे रही थी भाई? अनुसुईया बेन मजदूरों का साथ दे रही थी। गांधी आए, गांधी आकर पूरी बात जानी और गांधी ने भी किसका साथ दे दिया? मजदूरों का साथ दे दिया। गांधी भी किसके साथी हो गए भाई? मजदूरों के साथ हो गए। मालिक हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम आपको कितना % बोनस दे देंगे? 20। कितना दे देंगे? 20%। लेकिन मजदूर कहते 20 नहीं, ज्यादा दो। सपोज करो 20 कितना होगा? पैसे कितने बढ़ाए हैं? 20 रुपए। टोटल कितने पैसे बढ़ाए हैं? तो 20 का 20% 4 रुपए। मालिक कह रहे हैं आपकी तनख्वाह कितनी होगी? 104 रुपए। मजदूरों ने कहा ना 20% नहीं, और मजदूरों ने आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया? गांधी इस आंदोलन से जुड़ते हैं और गांधी का साथ कौन दे रहा है? अनुसुईया बेन दे रही है। पहली बार इस आंदोलन में गांधी ने क्या कर दी? भूख हड़ताल। क्या कर दी भाई? या शब्द आता है अनशन। क्या आता है? इस आंदोलन में गांधी ने पहली बार क्या की? भूख हड़ताल या अनशन किया। कई दिन बीत गए, 20-21 दिन। तो ऐसा कहते हैं मालिकों ने सोचा यार बुड्ढा मर जाएगा, तो ऐसा कहते हैं मजदूरों ने कहा ठीक है यार समझौता कर लेते हैं। गांधी को बुलाया, बोला क्या चाहते हो? सेम वही बात कि भाई इनको पूरा की पूरी तनख्वाह वापस दो। मालिकों ने कहा यार थोड़ा ऊपर नीचे कर ले। तो ऐसा कहते हैं फाइनल में कितने पर सहमति मिल गई? 35%। कितने पर मिल गई? 35%। और गांधी के नेतृत्व में मजदूरों को कितना % मिल गया? 35% मिल गया। और आंदोलन क्या रहा? सफल रहा। 4-5 लाइन पढ़ लेना। अहमदाबाद मील मजदूर 1918। क्यों हुआ? मील मालिक और मजदूरों के बीच प्लैग बोनस को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। मील मालिक 20% देना चाहते हैं जबकि मजदूर अधिक मांग करते हैं। मजदूरों का नेतृत्व अनुसुईया बेन कर रही है। गांधी जी आंदोलन से जुड़ते हैं। गांधी जी ने इस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल या अनशन किया और गांधी की आंदोलन को देखते हुए मालिकों ने बात मान ली और गांधी ने मजदूरों को कितना % दिला दिया? 35% दिला दिया। तो गांधी के नेतृत्व में आंदोलन क्या रहा? सफल रहा। यह था आपका अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अब आएगा आपका खेड़ा सत्याग्रह। क्या आएगा भाई? अगला आंदोलन आता है, उसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह। 1918। ये भी कब का है भाई? खेड़ा जगह पड़ती है गुजरात में। कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। भारत में जो कृषि होती है वो मानसून पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। इसलिए कभी पढ़ाते हैं कृषि, जब हम पढ़ाते हैं कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। कृषि मानसून बारिश आ गई तो हो जाएगी,
अन्यथा नहीं होगी। वर्तमान में तो फिर भी कई साधन है, ट्यूबवेल है, सिंचाई है, नहरें हैं। उस समय क्या हुआ करता था, खाली बारिश ही थी। तो अब की बार क्या हुआ खेड़ा में कि वर्षा नहीं हुई। क्या नहीं हुई? हाँ, वर्षा नहीं हुई। वर्षा नहीं हुई तो फसल होगी? नहीं होगी। फसल खराब हो गई। खराब हो गई तो अंग्रेज लगान कर वसूल कर रहे हैं। अगर उनके नियम के अनुसार अगर बात करें कि उसमें यह लिख रखा था यदि उत्पादन का 1/4 भी उत्पादन ना हो तो आपका कर माफ कर दिया जाएगा। सपोज करो एक किले में या एक बिग्घे में 2 क्विंटल सिरसू होती है, औसत है ये 2 क्विंटल सिरसू होती है। 2 क्विंटल सिरसू होती है तो आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर किसी साल बारिश ना हुई, अकाल गिर गया, तो उसका अगर 1/4 भी ना हो, मतलब 50 किलो भी ना हो, 2 क्विंटल का 1/4 50 किलो, अगर वो भी नहीं होगा तो उस साल आपका कर क्या कर दिया जाएगा? माफ कर दिया जाएगा। लेकिन इस साल वर्षा नहीं हुई, अंग्रेज 1/4 भी उत्पादन नहीं हुआ, अंग्रेज फिर भी किसानों से जबरदस्ती लगान वसूल कर रहे हैं। ठीक है भाई। इस समय जो गांधी जी हैं वो गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष भी हैं। यहां का एक स्थानीय नेता है जिसका नाम है मोहनलाल पंड्या। और मोहनलाल पंड्या ने कहा कर न अदा करना, कर न अदा करना। अपने तालुकागंज में ये नारा दिया, कर न अदा करना। यहां का स्थानीय नेता मोहनलाल पंड्या कर न अदा करने का नारा दिया। इस आंदोलन से जुड़ते हैं आपके सरदार पटेल। कौन कौन जुड़ेंगे भाई? गुजरात के ही हैं। सरदार पटेल, आपका महादेव देसाई, इंदुलाल याग्निक, इंदुलाल याग्निक और आपका शंकरलाल बैंकर। ये आंदोलन से जुड़ते हैं। जब गांधी गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष हैं तो इन्होंने गांधी को आमंत्रित किया और गांधी ने एक ही बात कही, यदि कोई किसान कर देने में समर्थ है तो वो दे दे, अगर नहीं देना चाहे तो मत दे। इतना ही कहा था गांधी ने। हम पर भारतीय हैं, अगर मैं आपसे यूं कह दूं कि कोई फीस देना चाहे तो दे दो और ना देना चाहे तो भी कोई जरूरी नहीं है, तो बताओ कितने व्यक्ति फीस देंगे? सब फ्री में पढ़ेंगे। तो वो ही गांधी ने कहा अगर कोई किसान कर देना चाहता है तो दे दो, और नहीं देना चाहता तो रहने दो। अपने वालों ने दिया ही नहीं। अंग्रेजों ने कहा यार ठीक है, वैसे भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, अगली बार ले लेंगे, कोई दे तो ले लो, ना तो रहने दो। तो ऐसा कहते हैं। इतना ही काम है बस। ये प्रश्न क्या आएगा? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। खेड़ा गुजरात में अल्पवृष्टि के कारण यहां की फसल खराब हो गई, किसान कर देने में असमर्थ थे। वहां का स्थानीय नेता मोहनलाल पंड्या ने कर अदा करने का नारा दिया और इस आंदोलन में गांधी का साथ किसने दिया? सरदार पटेल, महादेव देसाई, इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बैंकर ने दिया। और गांधी ने कहा कोई देना चाहे तो दे दो और नहीं देना चाहे तो रहने दो। अंग्रेजों ने भी जबरदस्ती नहीं की। एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है हार्डिमन। क्या नाम है? और हार्डिमन ने एक कथन कहा कि यह गांधी द्वारा किया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह है। इसने कथन कहा था इससे प्रभावित होकर कि गांधी द्वारा किया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा है? आपका खेड़ा सत्याग्रह है। ये वाला कथन कहा था। तो ये खेड़ा सत्याग्रह है। 3-4 बात मोटी मोटी पढ़ लेना। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। फसल खराब हो गई, किसान कर देने में असमर्थ थे। स्थानीय नेता मोहनलाल पंड्या था। गांधी उस समय गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष हैं। गांधी का साथ सरदार पटेल, महादेव देसाई, इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बैंकर ने दिया। और इससे प्रभावित होकर हार्डिमन ने क्या कहा कि गांधी द्वारा किया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा है? खेड़ा है। अब आता है आपका रोलेक्ट एक्ट। क्या आता है भाई? रोलेक्ट एक्ट 1919। कब का है? 1919। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही है भाई। आप देख रहे हो लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया? भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए, उनका दमन करने के लिए क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम पारित किया। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट पारित किया, है ना। उसके तहत उन्होंने क्या काम किया? ब्रिटिश उच्च न्यायालय का एक पूर्व न्यायाधीश था सर सिडनी रोलेट।
और सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में 1917 में एक समिति का गठन किया, सेडिशन समिति कमेटी या राजद्रोह समिति का गठन किया। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने नियम बनाए। उसके लिए उन्होंने 1917 में सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने 1918 में अपनी क्या दी भाई, रिपोर्ट दी। क्या दी? रिपोर्ट दी। फरवरी 1918 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। इसी रिपोर्ट के आधार पर मार्च 1919 में एक नियम बनाया गया या एक अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम पारित किया, ठीक है भाई। वो अधिनियम है, वो अधिनियम ही कौन सा था? रोलेक्ट एक्ट। अब समझो भाई, आपको तो इतना ही पढ़ना है, रोलेक्ट एक्ट कब है? 1919। इसके लिए 1917 में सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह समिति का गठन किया गया। उस समिति ने फरवरी 1918 में अपनी रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के आधार पर एक नियम या अधिनियम पारित किया गया, और वो नियम या अधिनियम ही कौन सा है? रोलेक्ट एक्ट। क्या था कि अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार कर सकती है। अगर मैं यूं कहूं कि ये क्या था? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा कि ना तो हम कोई वकील कर सकते, ना कोई दलील कर सकते, ना कोई अपील कर सकते। अपने वालों ने रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून कहा कि भाई ये तो काला कानून है, ठीक है भाई। इसके लिए हमने 6 अप्रैल 1919 का दिन निर्धारित किया। क्या करने के लिए? सत्याग्रह करने के लिए। क्या करने के लिए भाई? सत्याग्रह करने के लिए। आया बात समझ में? एक एक्ट पारित किया गया। उस एक्ट, वो एक्ट क्या था कि अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे शक के आधार पर, संदेह के आधार पर अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए हमने उसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा, और भारतीयों ने उसे क्या कहा? काला कानून कहा। और इस कानून के विरोध में हमने आंदोलन करने का दिन कौन सा निश्चित किया? 6 अप्रैल का दिन निश्चित किया। थोड़ा समझो। 30 मार्च को दिल्ली में आते हैं स्वामी आर्य समाज के संत स्वामी सरदानंद, और स्वामी सरदानंद ने एक सभा को संबोधित किया। एक सभा को संबोधित, और इन्होंने गांधी से भी कहा कि आप भी दिल्ली आओ और आंदोलन करते हैं। तो गांधी जी बंबई से कहां पर जाते हैं? दिल्ली। और गांधी को हरियाणा में एक स्टेशन पड़ता है, कौन सा? पलवल। और पलवल से क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया, और वापस कहां पर भेज दिया? बंबई भेज दिया। जब गांधी जी ट्रेन से बैठकर बंबई से दिल्ली जा रहे थे, तो बीच में हरियाणा में एक स्टेशन पड़ता है पलवल, वहां ट्रेन रुकी। रुककर गांधी को उतारा गया, और अंग्रेजों ने कहा बापू वापस ट्रेन ले ले, बंबई चला जा, दिल्ली में लाठीचार्ज होगी। तो ऐसा कहते हैं गांधी को पकड़ लिया, और गांधी को पकड़कर वापस कहां भेज दिया? बंबई भेज दिया। कई बार पूछ लेते हैं, बताओ गांधी को किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया? तो भाई पलवल से गिरफ्तार किया गया। अब हुआ यूं कि 9 अप्रैल को, कब भाई? 9 अप्रैल को रामनवमी है इस दिन, और 2 बड़े नेता था पंजाब का। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, और एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये 2 बड़े नेता हैं भाई पंजाब के। इनको गिरफ्तार कर लिया गया 9 अप्रैल को। गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार करके इनको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भेज दिया। तो 10 तारीख को, कितनी तारीख को भाई? 10 अप्रैल को 5-10 भारतीयों का समूह, उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिसका नाम था मिल्स इरविन। क्या नाम था? मिल्स इरविन। इससे मिलने के लिए जाते हैं। इसने मिलने से मना कर दिया। अपने वाले का एक दल बात करने के लिए गया, भाई हमारे नेता को क्यों गिरफ्तार किया है, आप उनको रिहा कर दो। मिल्स इरविन ने मिलने से मना कर दिया। जब ये लोग वापस आ रहे थे, तो इनको रास्ते में कुछ अंग्रेज नौजवान दिखाई दिए, कॉलेज से वापस आ रहे होंगे, जो भी हो। इनको लगा यार इनकी वजह से ही तो सारा काम हो रहा है, हमें परेशान अंग्रेजी कर रहे हैं, हमारे नेताओं को गिरफ्तार भी ये कर रहे हैं, इनके लिए हम परेशान हैं, ऊपर से मिलते भी नहीं है। भीड़ थी,
गुस्सा आ गया और मैंने कई बार कहा भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। अपने वालों ने उन 5 अंग्रेज नौजवानों की कुट कुट कर हत्या कर दी। अंग्रेजों को लगा यार आज 5 को मारा है, कल को चुन चुन कर सभी गोरों को मार दिया तो अब अंग्रेजों ने मिल्स इरविन से कहा भाई अब तुमसे ना हो पाएगा, अब पूरा का पूरा अमृतसर का जो प्रशासन है वो फौज के हवाला करना पड़ेगा। और ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को पूरा का पूरा अमृतसर का कारोबार का मतलब यह है प्रशासन संभाल दिया गया। इतनी बात हो गई। फिर और भी घटना है एक, तो ऐसा कहते हैं कि 11 तारीख को एक कोई अंग्रेज की शिक्षिका मिशनरी स्कूल में एक मैडम पढ़ाती है, अंग्रेजी की अध्यापिका थी, वो आ रही थी साइकिल लेकर, तो अपने वालों ने उसके साथ मिसबिहेवियर किया, उसकी साइकिल छीन ली भाई, मिसबिहेवियर किया और भाई अत्याचार किया उसके साथ। अंग्रेजों को लगा यार ये तो दिन दिन घटनाएं बढ़ रही हैं, तो अंग्रेजों ने अमृतसर में कर्फ्यू धारा 144 लागू कर दी। इसके बाद तारीख कब आई? 13 अप्रैल। कौन सी तारीख आई? 13 अप्रैल 1919। और इस दिन क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। इस दिन अमृतसर में, कहां पर भाई? अमृतसर में। इस दिन क्या था? बैसाखी। क्या था भाई? बैसाखी का त्योहार था। एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। क्यों किया गया मैंने बता दिया। पंजाब के लोकप्रिय नेता हैं डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के विरोध में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन अमृतसर में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। बैसाखी पवित्र त्योहार है। खालसा पंथ की स्थापना भी बैसाखी के दिन ही हुई थी। इधर अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है, स्वर्ण मंदिर है, तो लोग इसमें मत्था टेकते हैं और इधर मेले का आयोजन किया जाता है। पशु मेला भी है, वैसे भी मेला, लोग झूले पर झूल रहे हैं, भीड़ है सारे के सारी। इस दिन दोपहर में अंग्रेज सैनिक जाते हैं और उस मेले को बंद करवा देते हैं। पास में एक पार्क पड़ता था, उस पार्क का क्या नाम था? जलियांवाला बाग। भीड़ इकट्ठा हो गई, आराम से वहां पर बैठ रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अचानक कहां चले जाएं तो उसमें इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं आराम से। उनमें से 10-15 लोगों का एक ऐसा समूह है, वो ये बात कर रहा है कि यार अपने नेता को गिरफ्तार कर लिया, उनको कैसे रिहा किया जाए। तो किसी ने अंग्रेजों को सूचना दे दी कि भीड़ है और वो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के नारे लगा रही है। तो ऐसा कहते हैं अंग्रेजों को लगा अगर ये भीड़, कल तो 5 को ही मारा था, अगर ये भीड़ सड़कों पर आ जाएगी तो एक एक गोरे को घर से निकाल निकाल कर चुन चुन कर मारेगी। फिर यूं भी पढ़ा जाता है कि किसी हंसराज जो भारतीय है, उसने जनरल डायर का साथ दिया। तो भाई जनरल डायर यहां पर आता है। ऐसा कहते हैं कि वो बड़ी बड़ी मशीन गन लेके आया था, लेकिन गली सकड़ी थी तो मशीन गन तो एंट्री कर नहीं पाई, तो अपने सैनिकों के साथ गया और इस जो बाग है इसमें एक ही दरवाजा था, सैनिकों के साथ खड़ा हो गया, न कोई चेतावनी दी और उसने सीधे जाते ही फायर का आदेश दे दिया। तो किसने भाई? जनरल आर डायर, आर मतलब रीजनल आर डायर ने, और गोली चलाने के क्या दे दिए भाई? आदेश दे दिए। आदेश दे दिए। अचानक गोलियां चली तो लोग तितर बितर हो गए, भगदड़ हुई, भगदड़ में मर गए बहुत सारे। वहां पर एक कुआं बताते हैं और ऐसा कहते हैं वो कुआं लाशों से भर गया था गिर गिर कर। हम पढ़ते हैं कि इस हत्याकांड में कम से कम कितने 1000 से अधिक लोग मारे गए, इससे ज्यादा तो भगदड़ में मर गए। कुआं था वो भर गया। जबकि पूछ ले सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, किसके अनुसार भाई? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने मारे गए? 379। पूछ लेते हैं कई बार, हमने कहा 1000 से अधिक मारे गए, 210 लोगों की लाशें कुएं से मिली हैं, बहुत सारे मुठभेड़ में मारे गए, धक्का मुक्की में दब गए, और लेकिन सरकार ने क्या कहा? कितने मारे गए? 379 लोग मारे गए। जब इतना बड़ा हत्याकांड हो गया तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल से भाई, रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि मिली थी, उस उपाधि का नाम था सर, या इसी को क्या बोलते हैं? नाइट हुड। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को एक उपाधि, अंग्रेजों ने इनको उपाधि दे रखी थी सर की। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा ऐसी हत्यारिणी सरकार से मैं कोई भी उपाधि लेना पसंद नहीं करता, और मैं अपनी जो उपाधि है वो क्या करता हूं? वापस करता हूं। तो इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। आपकी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हैं, वायसराय की कार्यकारी परिषद,
परिषद के सदस्य हैं भाई, और जिसका नाम है शंकर नायर। कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। और शंकर नायर ने भी अपने पद से क्या दे दिया? शंकर नायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1909 के अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया था, वो था आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस समय आपका भारतीय कौन है? शंकर नायर। और इसने शंकर नायर ने अपने पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र। सरकार पर दबाव बैठा तो सरकार ने इसकी जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया। किसका गठन किया? हंटर समिति का गठन किया। हंटर समिति। और हंटर समिति में जो सदस्य थे वो थे 5+3। कितने थे भाई? 5+3 सदस्य हुआ करते थे। 5 कौन थे? अंग्रेज। देखो 5 अंग्रेज कौन कौन से थे? एक तो आपका कौन था? हंटर, एक था रस्किन, राइस, बैरो, स्मिथ। ये 5 अंग्रेज थे। 3 थे भारतीय। 3 कौन थे? भारतीय। ये तो हैं आपके भारतीय, और ये आपके कौन हैं? अंग्रेज हैं। अगर मैं भारतीयों की बात करूं तो चिम्मनलाल सित्तलवाड़, चिम्मनलाल सित्तलवाड़, जगत नारायण, सुल्तान अहमद, अंग्रेजों ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति बनाई, आयोग बनाया। इसने 5+3 सदस्य थे। 5 आपके अंग्रेज हैं, हंटर है, रस्किन है, राइस है, बैरो है, स्मिथ है। 3 भारतीय थे, चिम्मनलाल सित्तलवाड़, जगत नारायण, सुल्तान अहमद। इसने रिपोर्ट तैयार की और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उस समय अमृतसर के हालात ऐसे थे कि जनरल आर डायर ने अपने कर्तव्य का जो प्रयोग किया वो बिल्कुल सही किया। हालात ही ऐसे थे, परिस्थिति ही ऐसी थी कि उसको ऐसा कठोर कदम उठाना पड़ा। इसकी रिपोर्ट को गांधी ने क्या कहा भाई? ये जो रिपोर्ट दे दी, इसकी रिपोर्ट को गांधी ने कहा कि पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती की गई है। निर्लज लिपापोती की गई है। इसका मतलब यह है पन्ने दर पन्ने पर शर्मनाक बात कही गई है। कम से कम थोड़ी बहुत तो हमारे पक्ष में बताते। 3 भारतीयों ने जमकर विरोध किया था परंतु बहुमत नहीं था। तो भाई ये वाली बात है। जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दे दिए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए, बाकी 1000 से अधिक लोग मारे गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर या नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। वायसराय ने कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य शंकर नायर, उसने त्यागपत्र दे दिया। इसकी जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया। 5+3 सदस्य थे और इस समिति ने जनरल आर डायर के पक्ष में फैसला किया और गांधी ने इस रिपोर्ट को कहा पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती। फिर कांग्रेस, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे मदन मोहन मालवीय, और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। भाई किसका गठन किया गया? एक समिति का गठन किया गया। और इस समिति के अगर मैं सदस्य की बात करूं, इस समिति में कौन कौन सदस्य थे? तो भाई आपका गांधी था, CR दास था, चित्तरंजन दास, आपका जयकर था, आपका तैयब जी था, कई विद्वान हुआ करते, मोतीलाल नेहरू था। भाई ये सब इनके नेता हुआ। पूछ ले, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया? कांग्रेस ने तो मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया गया, जिसमें आपके मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, गांधी, CR दास, जयकर और तैयब जी शामिल थे। फिर ऐसा कहते हैं जो आपका जनरल ओ डायर है, जनरल आर डायर, भाई इसने तो गोली चलाने के आदेश दिए थे। उस समय पंजाब का जो गवर्नर हुआ करता था उसका नाम था माइकल ओ डायर। क्या नाम था? माइकल ओ डायर से पूछा गया एक बात बताओ यार, जो जनरल आर डायर ने जो काम किया वो कैसा किया? माइकल ओ डायर ने क्या अच्छा काम किया है? जो भी काम किया वो बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, जनरल आर डायर को वापस भारत से कहां बुला लिया गया? इंग्लैंड। कहां बुला लिया गया? इंग्लैंड। कई लोगों ने इसकी आलोचना की और कईयों ने इसकी प्रशंसा की। यार इन्होंने कहा जो भी किया अच्छा किया। तो अपने जिस प्रकार संसद के 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, उसी प्रकार इंग्लैंड में भी संसद के कितने सदन है? हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो एक सदन है जिसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में
जनरल आर डायर की क्या की गई? प्रशंसा। क्या की गई? और इसे ब्रिटिश साम्राज्य का क्या कहा गया? शेर। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। और इसे 2600 पौंड की धनराशि दी गई। 2600 पौंड की क्या दी गई? धनराशि इनाम दी गई। और इसे मान की तलवार भेंट की गई। मान की तलवार, मान की तलवार भेंट की। अगर मैं यूं कहूं, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पदक दिया गया, ये वाली प्रशंसा की गई। हम कहते हैं कि इनको सजा के तौर पर इतना ही हुआ था कि इसका डिमोशन कर दिया गया था। जो लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करता था, इसको कर्नल बना दिया गया था। बाकी ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसकी प्रशंसा की। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा, 2600 पौंड की धनराशि दी गई, मान की तलवार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया। ऐसा कहते हैं, वहीं पर ही बाद में वहीं पर ही रहता है। भारत में इसकी पोस्टिंग नहीं हुई। 1927 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। जब ये पूरी की पूरी जलियांवाला बाग में जब फायरिंग की गई, उस समय एक छोटा बच्चा था, वो पानी पिला रहा था बुजुर्गों को, इनको पानी पिला रहा था। उस गोलीबारी में उसके माता पिता शहीद हो जाते हैं। उसका नाम था सरदार उधम सिंह। क्या नाम था? सरदार उधम सिंह। और सरदार उधम सिंह ने भाई बदला लेने के लिए बात सोची, और वो कहां चला जाता है? इंग्लैंड। और ऐसा कहते हैं 13 मार्च को। कब? 13 मार्च 1940 को। और कहां पर? लंदन में एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। कौन? जनरल माइकल। इसकी तो मृत्यु होली, इसकी तो मृत्यु हो गई। कब? 27 में मृत्यु हो जाती है इसकी। तो किसी ने बताया, यार प्रशंसा किसने की थी? उसने कहा अच्छा काम किया। बोला माइकल ओडायर। किस? कौन भाई? माइकल ओडायर। माइकल ओडायर। ऐसा कहते हैं सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में एक बैठक को संबोधित कर रहे माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें पूछा, यार ये कौन है? बोले माइकल ओडायर। तो वो कौन था? आर डायर। वो बोले मर लिया। बोले वो नहीं तो यो सही। भाई इसने भी तो प्रशंसा की थी। बोले ये नहीं तो ये सही। और अपने वालों ने, सरदार उधम सिंह ने इसकी गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी। हम कहते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का इसने क्या ले लिया? बदला ले लिया। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय पंजाब में एक संगठन था, वो सक्रिय हुआ। उसको बोलते हैं हम झंडा फौज। क्या बोलते हैं? झंडा फौज। और झंडा फौज है, इसका जो नेतृत्व कर रहा था, वो कर रहा था चमनदीप। कौन कर रहा था भाई? चमनदीप। कहां पर? पंजाब में। देखो क्या है, अगर मैं आपसे बात कहूं तो, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, अंग्रेजों ने इतना बड़ा भाई गोली चलाने के आदेश दे दिए। उस समय नौजवान बच्चों का एक समूह था, एक दल था, वो हाथ में लकड़ी लेता और बंदूक लेता और घूमता, जगह जगह पोस्टर लगाता कि आओ हिंदू और मुसलमान भाइयों मिलकर इन अंग्रेज बंदरों को भारत से बाहर निकालते हैं। तो बाई चांस पर्सन पूछ ले कि झंडा जो समिति है या झंडा फौज है, ये कब अस्तित्व में आई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इसका नेतृत्व किसने किया? चमनदीप ने किया। कहां पर आई? पंजाब में आई। तो ये तो 2-3 बातें आप पढ़ लेना। जलियांवाला बाग हत्याकांड में आपको याद क्या करना है? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जनरल आर डायर ने गोली चलाने के आदेश दे दिए। किसी हंसराज नामक भारतीय ने उसका साथ दिया था। इसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर या नाइट हुड की उपाधि वापस लौटा दी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य शंकर नायर ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिए। सरकार ने इसकी जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया, जिसमें 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज थे। हंटर था आपका, रस्किन था, राइस था, बैरोथा, स्मिथ था। 3 भारतीय थे, चिम्मनलाल सित्तलवाड़, जगत नारायण, सुल्तान अहमद। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर को सही ठहराया। गांधी ने इसकी रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती की संज्ञा दी है। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य आपके गांधी थे, मोतीलाल नेहरू थे, सीआर दास थे, आपके तैयब जी थे और जयकर हुआ करते थे। 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद पंजाब में झंडा फौज चमनदीप के नेतृत्व में एक संगठन सक्रिय हुआ था। यह आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है।